ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप हम सर संगत यही चाहते हैं कि गुरु जी को हम जो भी भेंट चढ़ाएं या जो भी कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं या जल प्रसाद का भोग लगाएं तो गुरु जी उसको स्वीकार करें। तो और हमारी अरदासें गुरु जी पूरी करें, हमें दुख दर्द से जल्दी दूर करें। तो आज ना मैं आपको, और बहुत से लोग कहना परेशान भी रहते हैं, जैसे जिनकी विश पूरी नहीं हो पाती। अरे यार, हम ऐसा क्या करें कि गुरुजी हमें अपने चरणों में जगह दें। तो चलो मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ गुरुजी की रियलिटी। जब गुरुजी अपने शरीर रूप में थे तो उनके एक छोटे से भक्त ने उनको एक छोटी सी भेंट दी और गुरुजी ने उसको कैसे स्वीकार किया और उनके कष्टों को ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर दिया। एक्चुअली एक ना जालंधर में गुरुजी का दरबार लगता था, तो वहाँ सत्संग होता था, संगत आती थी, ठीक है। और वहाँ पर ना एक गुरुजी का एक भक्त थे जो नॉर्मल थे, वो मतलब मिडिल क्लास के थे, जैसे जो राजमिस्त्री वगैरह होते हैं ऐसे थे। लेकिन गुरुजी से लगाव उनको बहुत था, तो जब भी गुरुजी का सत्संग वगैरह होता था तो वो वहाँ जाके अपने दर्शन गुरुजी के करते थे, बैठते थे अपने परिवार के साथ। तो ऐसे ही सर्दियों का टाइम था तो गुरुजी का दरबार लगा वहाँ पर। गुरुजी अपना सत्संग चल रहा था, गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे अपनी गद्दी पे। तो क्या हुआ कि वो काफ़ी संगत आ रही थी गुरुजी की, एक से एक मतलब अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आ रही थी, बड़े महंगे महंगे शॉल लेके आ रहे थे। तो गुरुजी अपनी परिवार के साथ आए तो गुरुजी की बेटी थी, ओह सॉरी, माफ़ कीजिए गुरुजी, जो गुरुजी की संगत थी, संगत जी की बेटी थी छोटी सी। तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, देखो गुरुजी के लिए इनकी संगत है, देखो कितने अच्छे अच्छे वो लेके आ रही है, शॉल लेके आ रही है, दुपट्टा लेके आ रही है, इतने अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो मम्मी हम लोग तो हम लोग कुछ लेके जा सकते हैं। तो मम्मी ने उसकी कहा कि नहीं बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मतलब हम नहीं ले सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम नहीं ले जा सकते बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बेटी कहती है अच्छा। तो बेटी क्या कहती है कि बेटी ने कहा, देखा कि सारे बड़े महंगे महंगी चीज़ें गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो बेटी भी क्या करती है, बेटी जल्दी से जाके अपने जो थैला, जो उसकी एक थैला होता है, उस थैले के अंदर उसकी मदर ना एक ड्रेस लेके आती है, चोला लेके आती है। मतलब चोला मीन्स वो जो ड्रेस बेटी पहनती है, ठीक है। तो वो ड्रेस उन्हें कि बाई चांस कहीं गंदा बंदा हो जाए तो वो चेंज कर सकते हैं। तो वो अपनी नई फ़्रॉक उसमें से निकाल के तो गुरुजी के साइड आ रही होती है वो। तो गुरुजी की संगत जो सेवादार होते हैं वहाँ खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसको बेटी को अलग रास्ते में कहते हैं, आगे जाओ बेटा, इधर गुरुजी के पास नहीं आना, उधर जाओ। तो गुरुजी दूर से देख के इशारा करते हैं कि उस बेटी को आन दो। तो वो बेटी के गुरुजी के पास आती है और उसकी फैमिली आती है। तो वो कहती है गुरुजी, मैं कह रहे हाँ भाई कुड़िए, की लेके आए तू मेरे लिए। तो कुड़ी वो कहती है गुरुजी, मैं ना, आपने तो इतने महंगे महंगे आपके पास ये आए हैं, मतलब शॉल्स आई हैं आपके पास, तो मैं तो आपके लिए ये फ़्रॉक लेके आई हूँ, आप इसको पहनोगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, तो मेरी ये शॉल आप पहनोगे। तो गुरुजी कहते हैं कि अपनी संगत से कहते हैं, जो जो महंगी महंगी शॉल हैं यहाँ से हटा दो, ये सारी चीज़ यहाँ से हटा दो। आज मैं अपनी छोटी भक्त है जो मेरी, इसकी मैं फ़्रॉक पहनूँगा। तो गुरुजी ने वो फ़्रॉक ली अपने ऊपर, ऐसे कंधे पे रख ली। तो गुरुजी कहते हैं उसकी मदर से कि कुड़िए, तूने क्या सोचा कि तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या पैसे का मुझे कोई लालच सुना है, मुझे तो तुम्हारे अंदर की भावना, तुम्हारा प्यार चाहिए। तो गुरुजी ने ये बोला, कह रहे गुरुजी ने बोला कि मुझे तुम्हारा प्यार देखा, तेरी बेटी का प्यार देख, इसको बोलते हैं असली भक्ति, ठीक है ना, असली भक्ति ये है। तो उन्होंने कहा कि जा, मैं आज से तेरे जितने कर्म हैं सारे कट गए, अब तू ज़िंदगी भर ऐश करेगी। तो ये मैंने सत्संग थोड़े दिन पहले ही सुना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक आंटी जी सुना रहे थे, तो ये बहुत अच्छा मुझे सत्संग लगा। मतलब गुरुजी यही कहते थे, गुरुजी को कोई धन दौलत नहीं चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं गुरुजी के दरबार में, तो गुरुजी तो पैसे वालों को देखते हैं। नहीं, ये सोच और ये आपकी गलत सोच है। गुरुजी ने किसी को नहीं, गुरुजी उसके अंदर जो
अच्छी भावना वाला इंसान है, गुरुजी उससे प्यार करते हैं। गुरुजी को धन दौलत वो तो खुद वो उनके लिए तो मिट्टी है, धन दौलत ये ऐश्वर्य हीरे मोरे ये सब उनके लिए मिट्टी है संगत जी। आपका प्यार, आपकी भावना, आपका विश्वास, ये गुरुजी के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तभी तो ऐसे नहीं कहते गुरुजी को कि आपकी 99% दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ठीक है, आपको केवल 1% का दुख देते हैं कि आप उसे झेल लो। तो संगत जी वही है, गुरुजी पे विश्वास करो, आपके दुख कटेंगे। अगर नहीं कट रहे, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसका समझ लो आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा। बस इसी के साथ मेरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।